कमेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और RPSC लाइब्रेरी में आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है यानी कि हमने कल क्या पढ़ लेते हैं, यानी मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ लिए थे। आज हमारा है टॉपिक नॉर्मेटिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ रंगनाथन। ठीक है, तो इसमें क्या है, सीधे के सीधे जब नॉर्म्स ऑफ यानी कि रंगनाथन जी की बात आएगी तो रंगनाथन जी के जो प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि आपने जो कैटलॉग जो नॉर्म्स हैं, यानी कैटलॉगिंग जो नॉर्म्स प्रिंसिपल्स एंड रूल्स एंड कैनन्स ऑफ प्रिंसिपल्स, या जो सारे के सारे जो प्रिपेयर ऑफ कैटलॉग कोड्स की बात आती है, जिसमें क्या होता है सारी की सारी एंट्री चॉइस वो सारे के सारे आपके इसके नॉर्म्स में आ जाएंगे। यानी कि नॉर्म्स के अंदर आपकी सारी की सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि आपका टॉपिक अगला ही टॉपिक है फिर रंगनाथन जी का लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में कैनन प्रिंसिपल एंड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम, ये सारे के सारे आपके उसी से रिलेटेड है। यानी कि पहले बार तो नॉर्म्स में क्या कहते हैं, यानी कि नॉर्म्स के एक तरह से ये मान के चलते हैं हम जो रूल्स हैं, यानी कि कानून है सारे के सारे रंगनाथन जी ने जितने कानून बनाए। और कानून में क्या करें, कानून जब बनेंगे तो क्या है सीरियल वाइज होंगे। कानून जब बनेंगे उसमें क्या हो, उसमें कुछ चीज़ें होंगी, कोई चीज़ें यानी कि जब कानून बनता है तो सुव्यवस्थित रूप से लगता है, और सुव्यवस्थित रूप से होता है तो वही सारे के सारे आपके इसके नॉर्म्स में यानी नॉर्मेटिव्स प्रिंसिपल ऑफ रंगनाथन के आ जाएंगे। तो सबसे पहला आता है कि होता क्या है, यानी कि नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ रंगनाथन। ठीक है क्या है? तो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ रंगनाथन में क्या कहा गया है कि इसमें क्या होता है, जितने भी यानी कि प्रिंसिपल्स आर दोज रूल्स, यानी कि किस में क्या क्या आ जाएंगे, रूल्स, लॉज, कैनन्स एंड प्रिंसिपल, यानी कि क्या आ जाएंगे एंड प्रिंसिपल, यानी कि ये क्या है और ये करते क्या है, प्रिपेयर ऑफ कैटलॉग, किसकी कहानी लिखते हैं, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ कैटलॉगिंग कोड एंड वेरियस टाइप्स ऑफ entries, choices of heading, rendering of heading। ठीक है, तो और ये क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अदर थिंकिंग रिलेटेड टू कैटलॉग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये क्या है, सारे के सारे रंगनाथन जी इसके बारे में कहते हैं। तो रंगनाथन जी ने क्या करा है, यानी कि जो एनालाइजेशन हो, यानी डिस्कशन एंड एनालाइजेशन ऑफ नॉर्म्स ऑफ प्रिंसिपल में क्या है, कैटलॉगिंग के बारे में बताया गया। अब कैटलॉगिंग क्या है, कैटलॉगिंग एक तरह का साइंटिफिक मेथड है, यानी कि ये क्या है, एक तरह का साइंटिफिक मेथड है किसका, कैटलॉगिंग एंड क्या है, कैटलॉग कोड का। क्या है, कैटलॉग कोड का। अब आया कब था ये, यानी कि जो आपका कैटलॉग नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कैटलॉगिंग एंड कैटलॉगिंग कोड्स, पहले तो ये पता होना चाहिए क्या है, एक तरह का ये क्या है, साइंटिफिक मेथड, यानी कि साइंटिफिकली मेथड है। अब साइंटिफिकली मेथड है तो क्या है, और आया कब, यानी कि इट वाज मेड इन 1934। कब हुआ, 1934 में। और बिटवीन द, यानी कि ये सारे क्या है 1934 से, यानी कि 1934 एंड
1938 में क्या है, रूल्स ऑफ यानी क्लासिफिकेशन कैटलॉग कोड के रूल्स बन गए थे। क्या था, यानी 38 के बाद आपके सारे के सारे, जैसे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में सारे के सारे जो कैटलॉग है उसकी सारी प्रिपरेशन हुई, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। फिर आगे आती है इसकी आगे की कहानी, यानी इसके आगे की कहानी क्या आती, जब आपके रंगानाथन जी ने क्या करा, रंगानाथन जी ने 3 टर्म्स दी जो आपको मैंने शुरुआत में बताई थी। वो किसकी डिनोट करती है, वो आपके नॉर्म यानी नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ क्या है, रंगानाथन जी के बारे में बताते हैं। उसमें क्या आ जाएगा आपके, यानी कि उसमें आ जाएंगे आपके नॉर्मेटिव, यानी कि ऐसा रंगानाथन हैज़ यूज द 3 टर्म्स ऑफ डिनोट हैज़ नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि इसमें कौन कौन से, सबसे पहला आता है लॉ, फिर आता है कैनन्स, फिर आपके आ जाते हैं प्रिंसिपल। इसके क्या है, यानी कि ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। और कैनन यानी कि लॉ में क्या हो जाता है, सारे की सारी यानी कि स्टेटमेंट और यूज़र के बारे में, मेजर डिसिप्लिनरी और सच एज, यही सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। यानी कि जैसे आपका क्या है, न्यूटन ने एक तरह लॉ बनाया, वैसे ही रंगनाथन जी ने हमारे लॉ बना दिया। कैनन्स में क्या आ जाएंगे, जनरल प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड ऑफ, यानी कि एक तरह से जनरल प्रिंसिपल आ जाएंगे और इसके सारी की सारी चीज़ें आएंगी जो इसका एक तरह से कैटलॉगिंग, क्लासिफिकेशन एंड बुक सिलेक्शन में हेल्प करती है। फिर आती है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आपको पता है, प्रिंसिपल एंड रूल्स एंड रेगुलेशन जो प्रिपेयर टू क्या है, यानी कि एक तरह का मेथड है जिसमें क्या करते हैं हम चीज़ों को एक तरह से सुव्यवस्थित रूप से चलाने का कार्य करते हैं। फिर आपके इसके बाद आ जाते हैं, यानी इसके बाद का टर्म है आपका कैनन्स, यानी कि कैनन्स आ जाएंगे 6 के कैनन्स। हमें इसके अगले टॉपिक पे पढ़ना है तो आपके यहाँ तक का हमें पॉज कर लेंगे। यानी कि ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है। अगर पूरा का पूरा टॉपिक कराया जाए तो बड़ा हो जाएगा, और अगर पूरा का पूरा टॉपिक पार्ट्स में कराया जाए तो आपको क्या है, चीज़ें आपको इंटरकनेक्टेड, यानी कि आज की वीडियो देखी फिर आपको कल की वीडियो देखनी पड़ेगी, वो कनेक्ट होते चल जाएंगी। यानी कि यहाँ तक का टॉपिक था वो कनेक्ट हो गया, फिर आपका कैनन्स और प्रिंसिपल जाएगा वो आ जाएगा, तो इस तरह से ये जुड़ते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।